हेलो साथियों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आपके दिमाग में, और अगर कोई भी बिगनर जो है तैयारी स्टार्ट करता है किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उसके दिमाग में जो है एक सबसे पहले जो है पॉइंट आता है कि मैं क्या एनआर सुंडा से हमारा कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम या फिर आने वाला कम्पिटेटिव एग्जाम जो है निकाल सकता हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, या फिर जो है इसके क्या नेगेटिव फीडबैक्स है। तो सारी चीजें जो है हम बात करेंगे, और बच्चों के अक्सर दिमाग में क्या डाउट चलता है और उस डाउट के जो है सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिला है, तो उसी डाउट का आपको सॉल्यूशन हम आज इस सेशन में लेके आए हैं। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इस बुक के क्या फीचर्स है और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और उसके बाद जो है आप इसके अलावा जो है स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तो आप तैयारी कैसे कर सकते हो। उसके अलावा जो है फाइनल कंक्लूजन क्या है और हमारा क्या सुझाव है आपके लिए। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। बट आपको जो है पहले लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलते हैं आगे। तो बच्चों के मन में सिर्फ ये डाउट होता है कि क्या सिर्फ हम एक बुक पढ़ के किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को निकाल दें। तो ये जो है आपको बिल्कुल जो है कतई में स्वीकार नहीं करता हूं। मेरा जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके बाद जो है ये क्यों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है बेसिक, अगर हम बात करें बुक है तो बेसिक बुक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि लगभग जितने भी हमारे मेजर सब्जेक्ट है या कुछ जो है माइनर सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स वालों के लिए ये आती है। क्लियर। उसके बाद दूसरी चीज कि ये जो है इसमें बच्चों को सारा जो है ऑल इन वन कंटेंट एक ही जगह मिल जाता है, इसलिए ये थोड़ी लवेबल बुक है। बट एट प्रेजेंट जो है ये अपग्रेड नहीं हुई, क्योंकि इस टाइम जो है नए नए टॉपिक्स आने लगे हैं, जैसे आपका रिमोट सेंसिंग, आपके बात करो क्लाइमेट चेंज। तो इन सभी चीजों को जो है और इंटीग्रेट करना चाहिए। और उसके अलावा जो है ये सारी चीजें नहीं मिल पाती, या नए टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप एसेशंस रीजंस की बात करो या फिर हम बात करें मैचअप्स वगैरह की, तो इस बुक से वो आपके सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। अब आपको क्या कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको चाहिए, जब जाके आप आजकल के जो है एग्जाम निकाल सकते हो, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बात करो या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो। दूसरी चीज कि आपको जो है अगर बिगिनर्स के लिए अगर ये बुक आप सजेस्ट करोगे तो बिल्कुल जो है मैं एग्री नहीं हूं, और ये बुक आप रिवीजन के लिए ले रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, मैं मान सकता हूं। उसके बाद जो है ये हेल्पफुल यहाँ पे फॉर बिगिनर्स लिख रहे हैं, पर मैं इसी जो है पॉइंट को यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपका ये मानना है, बट मेरा ये मानना नहीं है। क्योंकि अगर बिगिनर जो है इस बुक को क्या कर लेगा, अपना लेगा, तो उसका जो है लाइफ टाइम फिर वही जो है ब्रह्मास्त्र बना रहेगा, है ना, कि वो उसके अलावा कुछ मानने को तैयार ही नहीं होगा, फिर वो बार बार इसको ही पढ़ता रहेगा, है ना। और भले ही आप कोई भी मान लो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ी बहुत जनरल एग्रीकल्चर आती है तो उसके लिए आप लेना चाहते हो तो बेस्ट है। अगर प्योर जो है जनरल एग्रीकल्चर का एग्जाम है फिर आप इस पे डिपेंड रहोगे, फिर आपका नहीं होगा। ठीक। और अभी नहीं हो सकता, पहले जो है जब स्टार्टिंग में बुक आई थी बेस्ट बुक है, और अभी भी बेस्ट बुक है, बट ये रिवीजन के लिए अभी पहले जो है आपके लिए एक ओनली मार्केट में एक बुक थी जनरल एग्रीकल्चर। अब बहुत सारी बुक्स वगैरह और बहुत सारे जो है साधन हो चुके हैं, उन साधन की हम आगे बात करेंगे, तो आप बने रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो है आपकी लिमिटेड थ्योरी कंटेंट है। उसके अलावा जो है ये एनालिटिकल क्वेश्चन जैसे आपका एसेशंस रीजंस वगैरह, इनके लिए जो है ये काफी नहीं है, इनसे आपका नहीं होगा। उसके अलावा हम बात करें कि इसमें कुछ टॉपिक्स है जो पुराने ही चले आ रहे हैं, वो कोई भी जो है अपग्रेड नहीं हो रहे। उसके बाद जो है इसमें जो है वीक क्या है, कंसेप्चुअल बेस है आपका, हमेशा इसको पढ़ने से क्या रहेगा, वीक कंसेप्चुअल बेस रहेगा। आप ओनली जो है क्या कर सकते हो, रिवीजन के लिए इस बुक को खरीद सकते हो। मैं कोई भी इसकी जो है बुराई या फिर जो है इसके बुराई नहीं कर रहा हूं, या फिर जो है इसका कोई अपमान नहीं कर रहा हूं। बेस्ट बुक थी एक टाइम पे और अभी भी है, बट वो रिवीजन के लिए, मैं इतना आपको बोल देता हूं। उसके बाद बात करते हैं क्या आप क्या करोगे। अब आपको दूसरा ऑप्शन क्या है, सर आप बता दीजिए। तो हमारा जो है हमने योद्धा 2.0 जो है बैच हमने लॉन्च कर रखा है 2026 पे। जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होने वाले या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले, उन्हीं के लिए जो है ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अगर कोई हिंदी मीडियम से बंदा है, अगर बीएससी कर रखा है, तो वो इजीली जो है हमारे बैच को ग्रेप कर सकता है, और इजीली जो है इसके खुद की हिस्ट्री है बैच की। अगर बच्चों की बात करूं 2 महीने के अंदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम भी निकाला है इस बैच। तो ये जो है इस बैच की हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री जो है हम क्लासेस में आपको बता चुके हैं, और आपको फिर भी जानना है तो आप हमारे
जो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का, और उससे आपको जो है योद्धा 2.0 बैच मिल जाएगा। चाहे आप प्री पीजी की तैयारी करो, जो राजस्थान एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद अगर हम बात करें एमपी जेई के, तो चलो मैं बता ही देता हूं कि आप कौन कौन से एग्जाम जो है दे सकते हो आने वाले 2026 में। ठीक, तो हम बात करते हैं लाइन टू लाइन। तो पहला एग्जाम साथियों आता है आपका प्री पीजी, है ना, प्री पीजी। चलो ठीक है, पहले सीयूटी पीजी की बात करते हैं। सीयूटी पीजी जो आपके एबीएम के लिए, आप एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए या एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए या एमटेक के लिए, तो सारे के लिए जो है सीयूटी पीजी होता है। और आप हॉर्टिकल्चर का जो होता है उससे आप बीएचयू नहीं ले सकते। तो इसमें जो है मेन बीएचयू के लिए मानता हूं मैं इस एग्जाम को। और भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो क्या है, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो उनमें आप एडमिशन मत लेना। ठीक है, अगर जहां तक पॉसिबल है, जहां तक बीएचयू आप पूरी कोशिश करोगे, अगर थोड़ा बहुत भी आप अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ लेते हो तो आप इजीली जो है बीएचयू जा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। बट आपका डेडिकेशन, वही तो बच्चों में आजकल कमी है। उसके अलावा दूसरा एग्जाम आता है एमपी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, जो आपका मध्य प्रदेश का जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी हम बात करें तो उसकी जो है साथियों, उसमें आपको क्या करना है कि सभी जो इंडिया के स्टूडेंट्स है, ऑल इंडिया स्टूडेंट जो है एलिजिबल है। और इसमें जो है फर्स्ट प्रायोरिटी बस एमपी वालों को दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सीट नहीं बचती, बचती है भैया। और ये भी जो है सिंपल पेपर आता है, और इसका जो है सिंपल हम बनाते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सिंपल हम यूं नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो हमारे पढ़ने के बाद फिर सिंपल लगा है, उसी बेसिस पे बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम की, तो थर्ड एग्जाम आता है आपका जीबीपीयूटी का, जीबीपीयूएटी। ठीक है, जीबीपीयूएटी की जो पंतनगर है, पंतनगर में जो है यूनिवर्सिटी है, उसकी जो सेपरेट एग्जाम होती है आपका एडमिशन का, तो उसका भी जो है यही सिलेबस रहता है। चौथा आता है बस, उसमें भी जो है ऑल इंडिया एलिजिबल है। बट अगर हम बात करें क्या फोर्थ एग्जाम की, तो फोर्थ एग्जाम है आपका ओयूएटी का, जो आपके उड़ीसा वालों के लिए मोस्टली एग्जाम होता है। ठीक, उसके बाद में बात करूं राजस्थान प्री पीजी की, तो आपका फिफ्थ नंबर है राजस्थान प्री पीजी, जो आपका ओनली राजस्थान के जो डोमिसाइल है वो दे सकते हैं। राजस्थान के जो डोमिसाइल है वो दे सकते हैं, तो राजस्थान प्री पीजी का ये खेल है। और अगर आपने बीएससी राजस्थान से करी हुई है तो आप प्री पीजी का एग्जाम दे सकते हो। क्लियर। उसके बाद और क्या एग्जाम है, तो आप आईसीआर पीजी को जानते हो, एग्रोनॉमी के लिए हमने आपका एग्रो स्टार 1.0 बैच जो है चला रखा है आईसीआर पीजी के लिए, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम का, आपका टीएनयू करवाता है। उसके अलावा इम्फाल वाला जो है पेपर करवाते हैं। तो ये सारे जो है, एक सीएयू इम्फाल जो है लिख लो, सीएयू इम्फाल, ये जो है आपके लिए इतने सारे ऑप्शन है। अगर आप इन सारों से अगर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में जो है सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बेस्ट और हाईली जो है स्कोर बैच, लगभग हमारे 30 प्लस जो है बच्चे बीएचयू पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जीबीपीयूटी में हमारा जो है एक बच्ची का हुआ है, एक ही बच्ची ने दिया था, उसका हो गया। उसके अलावा ओयूटी में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सारे जो है हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप भी जो है इसका हिस्सा बन सकते हो और आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद जो है अगर आपको भरोसा नहीं है कि अच्छा है नहीं है, तो आप डेमो क्लासेस ऐप डाउनलोड करें यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का, वहां पे डेमो क्लासेस है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। बहुत ही कम अमाउंट में हमने अच्छा कंटेंट देने का बच्चों को प्रयास किया है। उसी का जो है एक ये जीता जागता जो है क्या है, जीता जागता एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है इसमें रिकॉर्डेड लाइव और आपका रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिल जाएगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप जैसे आप कोई भी एग्जाम जो है दे लेते हो, फिर आपके दिमाग में आती है सर अब एडमिशन के रिगार्डिंग जो है क्वेरीज होती है कि इसमें जो है कैसे एडमिशन लेंगे, कैसे काउंसलिंग होगी, बीएचयू जाएंगे तो कौन हमारी हेल्प करेगा, सारी चीजें जो है आपको इस बैच के अंदर मिल जाती है। ये कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता। जैसे आप लोगों को पे करते हो पेड काउंसलिंग का, हमें कोई पेड काउंसलिंग का जो है हम बच्चों से चार्जेस नहीं लेते हैं। उसके अलावा हम बात करें क्या, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलेगा। मार्केट में 17 कंटेंट है और दुनिया भर के जो है बेच चल रहे हैं, और इतने कम अमाउंट में आप इतना अच्छा कंटेंट आप कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारा खुद का जो है बनाया हुआ बेच है और खुद के बनाए हुए नोट्स है, इन्हीं से हम बीएचयू पढ़े हैं और आगे भी जो है आपको ये हेल्प करेगा। जरूरी नहीं है कि आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में ही आपके नोट्स काम आएंगे, सारे जो है आपके एग्जाम में यही जो है आपका बेस क्लियर करेंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहीं से मिलेगी। उसके बाद जो है ये आपका फुल टू सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आपका क्या रिव्यू है, क्या आप भी जो है नेक्स्ट ईयर जो है देना चाहते हैं सीयूटी पीजी या फिर कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन्हीं के लिए जो है ये आज की वीडियो थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर जो है एक बार
ऐप डाउनलोड करना और एक बार डेमो क्लासेस लेने में आपका कुछ ही नहीं बिगड़ रहा है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं वहां पे। तो आपको डेमो क्लासेस लेनी है, अगर आपको डेमो क्लासेस अच्छी लगती है तो आप परचेस करना, वरना जो है आप जो पढ़ रहे हैं फिर वो आपको फॉलो करना ही है, वो फिर आपकी मर्जी का तो करोगे सही। एक बार हमारे गाइडेंस है एज ए सीनियर, ठीक है, तो आप जो है गाइडेंस हमारा ले सकते हैं और एक बार जाकर रिव्यू कर सकते हैं, और बाकी फिर आपकी मर्जी, आप जो जो आपको अच्छा लगे वो करें। अगर आप करना चाहते हैं 2026 के लिए तो हमारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अगर कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख दें आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक। तो ये आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और बाकी का अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू।